दोस्तों, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, श्याओ दोनों एल्डर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और अब सब लोग फाइट एरिना में पहुंच जाते हैं। मगर श्याओ फाइट लड़ने से पहले पैलेस के एल्डर से उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। फिर वो एल्डर श्याओ को बताने से मना कर देता है। वो श्याओ को मजाक बनाता है और वो कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर एक चींटी की तरह था, मैंने इसी वजह से उसे मसल दिया और उसे मार दिया। फिर ये बात सुनकर फायर पैलेस का एक आदमी आके कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर मरा नहीं, अभी भी जिंदा है, और बताता है तुम्हारा ग्रैंडफादर फाइट के दौरान इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो अपनी इंजरीज सही करने के लिए फायर पैलेस के और अपनी इंजरीज हील करने के लिए इंपीरियल पैलेस ग्रास बॉडी को ढूंढने गया है। ये सुनकर श्याओ खुश हो जाता और उनको थैंक्स करता और ये सुनकर वो एल्डर गुस्सा हो जाता और श्याओ के ऊपर हमला कर देता है। मगर श्याओ बड़ी आसानी से उनसे डॉज कर रहा होता है और एल्डर अपनी पावर का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसी के साथ एल्डर 2 भी श्याओ के ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों श्याओ से लड़ना शुरू कर देते हैं और श्याओ से फाइट के दौरान अब दोनों एल्डर एक दूसरे के बीच में आ रहे थे, इसलिए एलिस को छोड़ के वो दोनों खुद लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर श्याओ एल्डर 2 के ऊपर हमला कर देता है। मगर एल्डर 2 श्याओ के हमले से बच जाते हैं और उसके हमले को वहीं रोक लेते हैं और एल्डर 2 श्याओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर ये देखकर एल्डर 1 एल्डर 2 के ऊपर हमला कर देता और श्याओ को उसकी कैच से बचा लेता है, क्योंकि उन दोनों के अटैक से श्याओ बच गया था। और अब एल्डर 1 एल्डर 2 से कहता है क्यों ना हम दोनों बारी बारी से श्याओ के ऊपर हमला करें और इस तरह हम आपस में नहीं लड़ेंगे और इसी के साथ श्याओ को आसानी से हरा देंगे। और ये बात सुनकर एल्डर 2 एल्डर 1 की बात मान लेता है और एल्डर 2 श्याओ के ऊपर अपना वेपन से हमला करता है। मगर एल्डर 1 पीछे से एल्डर 2 के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एल्डर 1 श्याओ के ऊपर हमला कर देता है, मगर श्याओ अपनी विंग से निकाल के वहां से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से और एल्डर 1 के सीने में अपनी तलवार आर पार कर देता है। और ये देख के एल्डर 1 बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और अपनी बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि श्याओ से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और ये देखकर श्याओ कोको से मदद मांगता है और कोको श्याओ की मदद के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से ड्रैगन, बीस्ट और ईगल बाहर निकल के आ जाते हैं। और ये देखकर श्याओ उन बीस्ट के जरिए एल्डर 1 पे हमला करता है, क्योंकि वो फॉर्म लेजेंडरी ब्लेड की फॉर्म थी। और ये पावर देख के सबके सब हैरान ले जाते हैं, लेकिन लिंग ये देख के श्याओ को चीयर करती है, क्योंकि श्याओ गोल्डन स्पाइडर को मात दे चुका था। और जब गोल्डन स्पाइडर हार जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कोको उसे एब्जॉर्ब करने लगता है भीख मांग, और गोल्डन स्पाइडर उसे छोड़ने के लिए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहता। मगर कोको उसकी कोई और बात नहीं सुनता और उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और ये देखकर श्याओ अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और कोको की मदद के लिए अपनी पावर उसके अंदर घेर देता है और इस वजह से कोको गोल्डन स्पाइडर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और श्याओ यानी एल्डर 1 को आसानी से हरा देता है। और ये देखकर एल्डर 2 वहां से डर के भागने लगता है, मगर कोको उसे नहीं जाने देता और अपनी नई पावर को एक्टिवेट कर लेता और एलिना के चारों तरफ एक मजबूत शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर एल्डर 2 बहुत ज्यादा गुस्से में आया था और श्याओ के ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है। मगर कोको श्याओ की फिर से मदद करता है और कोको एल्डर 2 की बीस्ट फॉर्म और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से श्याओ एल्डर 2 को भी हराने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर सब शॉक होते हैं, क्योंकि श्याओ ने दोनों एल्डर को मात दे दी थी और उसके पास लेजेंडरी पावर भी थी। और तभी श्याओ कोको को कहता है अभी जो तुमने पावर एब्जॉर्ब की है वो हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। मगर कोको ऐसा करने से इनकार कर देता और कहता अभी तुम बच्चे हो और तुम इतनी पावर को हैंडल नहीं कर सकते हो। यह सुनकर श्याओ कोको से कहता है कि तुम इतने भुक्कड़ हो गए, तुम दोनों फार्म चट कर गए और मेरे ने एक बाल भी नहीं छोड़ा। और ये बात सुनकर कोको श्याओ को एक फेदर देता है। ये फेदर ये एक एंशिएंट फेदर है जो तुम्हारी पावर को रिफाइन करने में काम आएगा। इसी बीच वोल्टेज एरिना में आ जाती है और श्याओ के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वोल्टेज नहीं बल्कि प्रिंस लियो भी एरिना में आ जाती हैं। और तभी फायर एम्परर श्याओ को उन दोनों एम्परर को हराने पर और एक गिफ्ट भेजता है, जो कि एंशिएंट ट्रेजर और लूम फायर होता है। और जैसे श्याओ उस लूम फायर को ड्रिंक करता है और ड्रिंक करते के साथ ही श्याओ की एनर्जी पहले से भी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू कर देती है। हालांकि कॉलम फ्राई की पावर बहुत ज्यादा थी, मगर श्याओ आसानी से उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है
और ये देखकर एम्परर बड़ा हैरान हो जाता है और शियाओ से कहता है हालांकि मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं थे, मगर फिर यहाँ क्यों आए। और ये बात सुनकर शियाओ कहता है किसी ने मुझे बताया था कि मेरा ग्रैंडफादर यहाँ आया था और मुझे यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये सुनकर फायर एम्परर बताता है हाँ ये सच है, तुम्हारा ग्रैंडफादर यहाँ आया था। जिस पर शियाओ क्या आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं। ये सुनकर फायर एम्परर बताता है कि कई साल पहले तुम्हारी मदर नी येंग काफी हर्ट हो गई थी, इसलिए वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए यहाँ पर आए, मगर मैं उस समय अपनी पावर को कल्टीवेट कर रहा था और इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका। और तभी तुम्हारा फादर आ गया और उसने अपनी पावर से तुम्हारी मदर की हेल्प की और उसकी जान बचा ली। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और वही शादी कर ली। और ये सुनकर शियाओ खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी फायर एम्परर कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली पर अटैक करने की कोशिश की थी और इसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और ये बात सुनकर शियाओ कहता है अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंडफादर ने आपके क्लैन के साथ कुछ किया है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर फायर एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सजा एक मीठी सजा होती है, यानी फायर एम्परर जेट बैरो को रिवाइंड कर देता है और शियाओ को उसका रक्षक बना देता है। और ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। और इसके बाद फायर एम्परर शियाओ को अपनी सभा में बुलाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। और ये बात सुनकर शियाओ कहता है एक लड़का जिसने मुझसे मेरी सुप्रीम बॉन छीन ली थी और मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर फायर एम्परर कहता है चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में छुपा बैठा हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें उसके साथ फाइट करने का मौका दूंगा। और गाइज इसके साथ ही एपिसोड 44 ये खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए